अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। कैसे हैं आप तमाम लोग? आज कुछ बात करने आई हूँ, कुछ ऐसे सोशल इशू पे बात करने आई हूँ जो आप और हमारी तमाम लोगों की, तमाम वालिदैन की जिंदगी पर असरअंदाज होती है। हम और आप लोग एक खास कम्युनिटी को बड़ा गलत समझते हैं। रेड लाइट एरिया, ये तवाइफे हैं, ये जिस्म फरोश हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, इस महल्ले से गुजरना नहीं चाहिए, इनका साया हमारे बच्चियों पे पड़ना नहीं चाहिए, ये लोग गलत काम करती हैं, ये लोग जिस्म बेचती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो रेड लाइट एरिया होते हैं, जहाँ पर ये औरतें अपनी मजबूरी से अपने जिस्म को उन भेड़ियों से निचवाती हैं जो वासना के भूखे होते हैं, जो एक तरह के अय्याश मर्द होते हैं, वो अपनी बीवी पे गुजारा नहीं कर पाते या उनको हर रात कोई नया मजा चाहिए होता है, तो वो औरतें, वो तवाइफे जिनको आप कहते हैं, वो तवाइफे समाज के लिए अमृत बूटी का काम करती हैं। क्या आपको मालूम है कि तवाइफों की वजह से अगर रेड लाइट एरिया ना हो, तवाइफों की वजह से दुनिया के तमाम ममालिक में रेप का जो रेशियो है वो 20% कम हो जाता है। यानी कि जो लोग अय्याश हों, किसी को भी देख के उनकी ठरक जागती हो, तो वो वहां पर रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं और माकूल पैसे देकर अपनी ठरक को मिटाकर आ जाते हैं। न उनको चेहरा याद रहता, न उन तवाइफों को चेहरा याद रहता कि हमारा कस्टमर कौन था। वो भेड़िए दरिंदे हर रात चाहते हैं, अपनी ठरक मिटाकर आ जाते हैं और इस वजह से हमारे समाज में 20% हमारी बेटियां जो हैं वो महफूज रहती हैं। क्या आपको मालूम है वो तवाइफे जिनको आप गलत समझते हैं, समाज के ऊपर एक धब्बा समझते हैं, वो समाज में किस कदर अच्छा काम करती है कि उनकी वजह से हमारा समाज 20% सिक्योर रहता है। और वो हीरोइनें जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, वो हीरोइनें जो कॉर्पोरेट जगत में काम करती हैं, उनकी वजह से 100% समाज में खराबियां पैदा होती हैं। 100% रेप का रेशियो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हीरोइनें जो अपने आप को हीरोइनें कहती हैं, ये एक इस तरह की गलासत आपके सामने, आपके समाज के सामने, आपकी बेटियों के सामने, आपकी बहनों के सामने, आपकी माओ के सामने परोसती हैं कि एक नंगी पुंगी रहेंगी, गंदी गंदी हरकतें करेंगी, कभी अगवाड़ा खोल लेंगी, कभी बैक साइड खोल लेंगी, पब्लिकली स्मूच करना शुरू कर देती हैं, पब्लिकली ऊट पटांग हरकतें करती हैं, जिसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा आप ही कही कि सेक्स लोगों के अंदर जागता है। जब आप खुद देख रहे हैं कि टीवी में चल रहा है, उल्टी सीधी जगह किसिस कर रहे हैं, उल्टी सीधी तरीके से हक कर रहे हैं, बेडरूम सीन दिखाए जा रहे हैं, तो उससे समाज में क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है गलत असर जाएगा कि जो तवाइफें आपकी नजरों में बहुत बुरी हैं, समाज में उनका नाम नहीं लिया जाता, उन एरियो से गुजरा नहीं जाता, वो क्या करती हैं? हमारे समाज को नीट एंड क्लीन करती हैं। 20% हमारे समाज से रेप के रेशियो को कम करती हैं। और जो हीरोइनें अपना आपको बावकार, बाइज्जत इस समाज में समझी जाती हैं और नौजवान उनके टाइटल लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, उनके फोटो पर आई लव यू, माई लव, माई जान, मेरी बीवी ऐसी हो, मेरी बीवी ऐश्वर्या जैसी हो, मेरी फलाना ऐसी हो, मतलब हीरोइनों को अपना आइडियल मानते हैं। वो हीरोइनें जो समाज में लगातार गंदगी परोसती हैं, वो हीरोइनें जो बताती हैं कि अगर आपका गुजारा एक मर्द पे नहीं हो रहा तो आप दूसरे के पास जा सकती हैं। वो हीरोइन जो आपको बताती है कि लिव इन में रहना कोई गुनाह नहीं है, एक यार को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को पकड़ो, चौथे को छोड़ो, वो हीरोइनें आपके लिए आइडियल होती हैं, आपकी बेटियों के लिए आइडियल होती हैं, समाज के बेटों के लिए आइडियल होती हैं। और वो हीरोइनें ही समाज में गंदगी पैदा करती हैं। जब से सोशल मीडिया आया, आपने एक चीज और देखी होगी कि लड़कियों का क्रेज, जो टीनेजर लड़कियां हैं जिनकी उम्र 13 से लेकर और 35 साल तक मान लेते हैं, उनका जो क्रेज है, उनकी दुनिया जो है इंस्टाग्राम की दुनिया। इंस्टाग्राम पर 16 मिनट की रील, तो 20 मिनट की रील, तो 1 मिनट की रील आती है और उसमें सब कुछ चंगा सी दिखाया जाता है। ऐसे लगता है कि पूरी जो जिंदगी है ना वो एक जन्नत का नजारा है, हर एक कोई खुश है। चाहे वो पाकिस्तान की हीरोइन है, उनकी जिंदगी दिखाई जाती है, रोमांटिक गानों पे वो थिरक रही हैं, वो घूम रही हैं, वो झूम रही है। चाहे वो हिंदुस्तान की हीरोइन है
और वो जो देखने वाले व्यूवर्स होते हैं, देखने वाले वो बेचारे कच्चे जहन होते हैं, वो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो देखती तो वो नकल करती हैं और सोचती काश ये हमारी लाइफ होती, और वहां से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाती है। और फिर उनको हजारों हजार शिकायतें अपने घर वालों से होने शुरू हो जाते हैं। अपने बाप की कमाई उनको कम लगने लगती है, अपने भाई का उनको एटीट्यूड खराब लगना शुरू हो जाता है। और जो शादीशुदा है उनको लगता है नहीं, इंस्टाग्राम वाला प्यार तो मेरा शौहर मुझसे नहीं करता। इंस्टाग्राम में जैसे वो लड़कियां अपने शौहरों के साथ थिरक रही हैं, झूम रही हैं, नाच रही हैं, मेरा शौहर तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। इंस्टाग्राम को और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से, यानी कि गलत इस्तेमाल करने से इस समाज की लड़कियों पर और लड़कों पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने शुरू हो गए हैं। आप देखिए, पाकिस्तान की एक मूवी आई हीरा मंडी। हीरा मंडी पाकिस्तान का रेड लाइट एरिया है और वहां पर जिस्म फरोशी तो नहीं होती थी जिस वक्त वो बनाया गया था। उस जमाने में नवाब लोग वहां पर आते थे और वहां की जो रक्कासाएं होती थी वो उम्दा तरीन वहां पर नाचती थी। रक्कासा यानी डांसरें बहुत उम्दा तरीके से वो एक एलिट क्लास डांस करती थी, जो बहुत ज्यादा तहजीब और तमद्दुन के दायरे में होता था, और उनको अपना कलाम सुनाती थी और वो नवाब चले जाते थे। और जब किसी को कोई अखलाक सीखना होता था, यानी कोई बिगड़ा हुआ बंदा होता था और उसको तहजीब और तमद्दुन नहीं आती थी, तो अगर जबान सही से सीखनी होती थी तो लोग हीरा मंडी का रुख करते थे कि वहां पर जाओ और वहां से आदाब और अखलाक और जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है वो सीख कर आओ। लेकिन अब जो फिल्म बनाई, यहाँ पर हिंदुस्तान में भी एक हीरा मंडी फिल्म बनाई गई, वहाँ बिल्कुल उल्टा दिखाया। जिस्म फरोशी ये दिखाया, मुजरे दिखाए, बड़े खराब खराब उनको कपड़े पहनाए। चलिए पहनाए, कोई बात नहीं, फिल्म है, कमाने के लिए बना ली होगी, लेकिन उसका जो नेगेटिव असर हमारी समाज पर और खासकर मुस्लिम समाज पर हुआ, हमारी बेटियों ने तो मुजरे ही करने शुरू कर दिए। हीरा मंडी के गानों पर बाकायदा इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमारी मुस्लिम बच्चियों ने मुजरे करने शुरू कर दिए। लिपसिंग कर रही हैं, वही गाने गा रही हैं, डीप डीप गले पहन रही हैं, वही मेकअप कर रही हैं। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी भी मुल्क की हो, वो हमारी बच्चियों को, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को हमेशा गलत दिशा में लेके जाती है और हमारे ही बच्चों में एक गलत तरह का जो एक अखलाक है वो मेंटेन करती हैं। उनको शादी से पहले मैच्योर कर देती। पहले जमाने में कुछ नहीं पता होता था कि शादी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है। आज आप 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो गूगल पे जाकर सर्च कर लेता है कि क्या रिश्ता क्या होता है, क्या रिश्ता क्या कहलाता है। हर चीज तो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई मिल जाती है। ना कोई बैन है कि 2 साल का बच्चा देखे, 60 साल का बुढ़ा देखे। तो इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं उसके लिए तमाम वालिदैन को भी अवेयर होना चाहिए और अपने बच्चों पर थोड़ी बहुत नजर बनाइए, क्योंकि ये हमारे बच्चे ही रहेंगे, चाहे वो 20 साल के हों, चाहे वो 25 साल के हों। हमारी औलादे ही रहेंगे, हमसे ज्यादा तजर्बे उनके पास नहीं है। तो खुदारा देखिए, ये जो जवानी होती है, जवानी का जोश होता है, ये अलग लेवल का होता है। इनको हर बात मतलब सर चढ़कर बोलती है, तो बड़े प्यार से उनको समझाइए, उन्हें बताइए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह सोशल मीडिया पर रहा जाता है। सोशल मीडिया लड़कियों के लिए इस तरह का, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप वहां जाकर डांस कर रहे हैं, अपनी रीलें बना बना कर लगा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा इस वक्त समाज में दूसरे जो एक नफरती चिंटू, ये RSS वाले हैं, बजरंग दल वाले, ये हमारी बेटियों के इंस्टाग्राम पे जाते हैं, उनको वाह वाह करते हैं, वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत हो, कितना खूबसूरत नाम है। वहीं से ये ट्रैप होनी शुरू हो जाती है, चैटिंग होती है, चैटिंग के बाद मुलाकातें होती हैं और वालिदैन को कुछ पता ही नहीं होता कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है। उनको लगता है कॉलेज जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, दोस्त के जा रही है। पता उनको जब चलता है, जब एक तरह से कहिए फाख्ता उड़ जाती है, आपकी बेटी या तो चली जाती है या कुछ ऐसे हादसे का शिकार हो जाती है कि उसके साथ कुछ फोटो वो वायरल कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी चीज है कि जब जमाना तरक्की कर रहा है, अच्छी चीज है कि सोशल मीडिया भी तरक्की कर रहा है। हर चीज अच्छी है, लेकिन हर चीज की ज्यादती बुरी होती है, हर चीज की कसरत बुरी होती है। अल्लाह ताला ने हमें खाना खाने के लिए दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर मकदार में दिया कि हमारी जो भूख है, अगर सपोज दैट मैं 2 रोटी की भूख रखती हूँ तो मुझे 1.5 रोटी खानी चाहिए, 1.5 खानी चाहिए, यानी कि मैं 4-5 भरती चली जाऊं। तो वो चीजें जो हमारे फायदे के लिए बनी है, वो चीजें हमें उसी तरह यूज करनी चाहिए। उनका जो बहुत ज्यादा एक्सेस है, बहुत ज्यादा उनके गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के या दूसरे ममालिक के, क्योंकि मैं इंडियन हूं तो मैं तो अपने ही यहाँ के वालिदैन को, हमारे वालिदैन भी जिम्मेदार हैं कि वो अपनी बच्चियों को या अपने बेटों को मोबाइल दिलाकर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं, कोई खैर खबर नहीं। और अब जो एक तरह से कहिए कि वाईफाई गैंग आ गया है, तो वाईफाई गैंग ने और रही सही कसर पूरी कर दी। पहले तो डेटा होता था 1 GB 2 GB होता था, वो खत्म हो जाता, अब तो खत्म ही नहीं होता, अनलिमिटेड। आप कुछ भी देखो, कहीं भी देखो, किसी से भी शेयर करो।
तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए आप लोगों को अपने बच्चों पर पूरा वॉचिंग रखना पड़ेगा, उनको दोस्त बनाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अब वो तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई लोग हैं जो बाप भी हैं, उन लोगों से भी इल्तिजा है कि खुदारा अपनी बेटियों से प्यार से बात करें, अपनी बेटियों को कंपनी दें, उनके साथ दोस्ती वाला मामला करें, और जितने भाई लोग हैं वो एक बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में अपनी बेटियों को पालें। और जब आपकी बच्चियां अच्छी लगा करें तो खुदारा उनसे तारीफ करा करें, माशाल्लाह तो मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है। वालिदैन का भी ये है कि अब्बा भी तारीफ करें, क्योंकि सिनफे नाजुक जो लड़कियां होती हैं इनको अट्रैक्ट जब वो होनी शुरू होती हैं, जब वो एडल्ट की तरफ जाती हैं, तो उनको भी दिल करता है कि उनकी कोई तारीफ करे। तो अगर वो तारीफ भाई करेगा और बाप करेगा तो उनको उस तारीफ की आदत होगी, वो एक्सेस हो चुकी होंगी कि भाई हमारे अब्बा तो हमें तारीफ करते हैं, हम अच्छे लगते हैं, हमारा भाई तारीफ करता है। लेकिन जिन घरों में ऐसा नहीं होता, जहां मायूब समझा जाता है, अच्छा हम अपनी बेटी की तारीफ करें, अच्छा मैं अपनी बहन की तारीफ करूं, मैं क्यों करूं, तो वहां पर ऐसा होता है कि वो लड़कियां तरसती हैं इन चीजों को कि कोई जो अपोजिट सेक्स है, अपोजिट बंदा है, वो हमारी तारीफ करे। और जब वो मार्केट में जाती हैं या एक तरह से समाज से कनेक्टिविटी में आती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, तो वहां ये जो लोग घाघ लगाकर बैठे हुए वो इनको टारगेट करते हैं, पहचान लेते हैं कि ये जो सहमी भी बुलबुलें हैं ये जरूर मुसलमान हैं और ये बहुत दबे हुए माहौल से निकल कर आई, तो वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, वो नाम कुछ भी बताए, कुछ सपोज दैट ऐमन ही बता दे, अल्लाह इतना प्यारा नाम, कितना खूबसूरत नाम, पहली बार सुना, इस नाम का मतलब क्या है। फिर मैं कहूँ भाई ऐमन नाम है, अल्लाह ऐमन माने अमन, अरे मैं तो पहली बार सुना। फिर वो उर्दू की शायरी सीख लेता है, फिर वो आपकी बेटी के साथ शेरो शायरी शुरू हो जाती है, फिर कहता है कि नंबर व्हाट्सएप ट्रांसफर होते हैं, मतलब इस तरह वो तारीफ से ही सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि वो तारीफ उसको घर में नहीं मिली होती। माँ बेशक तारीफ कर ले, बहन बेशक तारीफ कर ले, वो मैटर नहीं करती। तो भाइयों को और वालिदैन को अपनी बच्चियों की तारीफ करते रहना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट है मेरी बेटी, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह कलर तो तुम्हारे पे बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो इन चीजों से भर के कॉलेज जाएगी तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कौन लड़का उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, उसके पहनावे की तारीफ कर रहा है। तो इससे भी हम अपनी बेटियों को, अपनी नस्लों को बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। और फिर वही वाली बात कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में खुदारा उन पे नजर रखिए। बच्चे हैं, उनसे छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है। उनको तो जन्नत लगती है, इंस्टाग्राम की जन्नत लगती है, व्हाट्सएप की जन्नत अलग लगती है, फेसबुक की जन्नत अलग लगती है, जहाँ पर सब कुछ चंगा चंगा दिखाते हैं। वहां कोई लड़ाई झगड़ा तो दिखाते नहीं 5 मिनट में, कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, या आशिक और माशूक लड़ रहे हैं। वहां तो सब कुछ चंगा चंगा सी है कि आप हाथों में हाथ डाले कॉफी पी रहे हैं, आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत प्यार से आप एक दूसरे को घुमा रहे हैं और घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो लाइफ होती है वो धोखे वाली लाइफ होती है। और जिंदगी 5 मिनट की लाइफ का नाम है। जिंदगी एक ऐसी कड़वी सच्चाई का नाम है जहां पर कदम कदम पे धोखे, जहां पर कदम कदम पर आजमाइशें, जहां पर कदम कदम पर इम्तिहान आपका इंतजार करते हैं कि उन इम्तिहान को, उन आजमाइश को, उन धोखों को आप किस तरह जीत कर आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक जाते हैं। तो अपनी बेटियों पे थोड़ा कंट्रोल करें, उन पे थोड़ा ध्यान लगाएं, अपने बेटों पे भी ध्यान लगाएं। और अगर कोई बात गलत लगी तो उसके लिए दिल से माफी। अल्लाह हाफिज।